इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज मॉडल के ऊपर। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन हमारा ये है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वर्ड सीक्वेंस। इसका मतलब है सेंटेंसेस में प्रोबेबिलिटी असाइन करना। लैंग्वेज मॉडल ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने लिखा अनुराग किल्ड अ बैट एंड एट इट, अब ये जो सेंटेंस है वो एक सेंस बना रहा है। क्यों सेंस बना रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड्स है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड है, राइट। अगर सपोज मैंने बोला होता था किल्ड अनुराग एंड एट बैट इट, अगर ऐसे बोला होता था तो वो सेंटेंस सेंस नहीं बनाता था। क्यों नहीं बनाता था? क्योंकि उसके अंदर जो वर्ड्स होते थे वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं अरेंज होते थे और इसीलिए वो सेंटेंस सेंस नहीं बनाता था। तो ये जो काम है वर्ड्स पर्टिकुलर और ऑर्डर में अरेंज करना ताकि वो एक सेंस बनाए, वो लैंग्वेज मॉडल का काम होता है। और ये काम कैसे करता है? प्रोबेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए वो ये काम करता है हमारा लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो अभी लैंग्वेज मॉडल जो होता है वो इसमें तो काम आता ही है, मतलब ये जो चीज़ें मैंने बोली ये करने में काम आता ही है, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो काम आता है, ठीक है। अब ये उनमें से 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट अगर आप ये भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहला एग्जाम्पल है स्पीच रिकग्निशन। इसका मतलब है कि अगर सपोज कोई ऐसी मशीन है जिसको अगर सपोज मैंने कोई ऑर्डर मेरे वॉइस से दी और वो मशीन उस ऑर्डर के ऊपर एक्शन लेगा। फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल में ओके गूगल होता है। ओके गूगल को हम बोलते हैं कॉल बिजनेस पार्टनर, कॉल समवन, ठीक है, कॉल माय गर्लफ्रेंड, ठीक है। ऐसा कुछ अगर बोला तो वो उसको कॉल कर देगा, राइट। तो बेसिकली वो हमारा आवाज़ पकड़ के उसके ऊपर एक्शन ले रहा है, ठीक है। तो वो जो हमारा आवाज़ है वो उस मतलब एकदम करेक्टली वही क्यों पकड़ता है? क्योंकि लैंग्वेज मॉडल उसके पीछे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने बोला आई एट अ चेरी, तो जो हमारा मशीन है जो वॉइस मेरा ले रहा है उसको यही सुनाई देगा। उसको ये भी सुनाई दे सकता था आई एट अ जेरी, उसको ये भी सुनाई दे सकता था बट उसको ये नहीं सुनाई दिया, उसको ये सुनाई दिया। मतलब इसके ऊपर उसने कंसिडर किया इसको। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है एक सेंस बना रहा है। आई एट अ चेरी मेक्स मोर सेंस देन आई एट अ जेरी, राइट। क्योंकि आई एक आंख, एट यानी कि एक नंबर, और जेरी मतलब फॉर एग्जाम्पल टॉम एंड जेरी में का जेरी, ठीक है। और तो वही आई डोंट थिंक जेरी है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है वो सेंस नहीं बनाता, राइट। और उसके कंपेयर टू दिस सेंटेंस मेक्स वेरी मोर सेंस, ठीक है। तो इसीलिए वो इस सेंटेंस को कंसिडर करता था और इसके ऊपर एक्शन ले सकता था अगर वो ऑर्डर होता था तो, ठीक है। तो अभी ये स्पीच रिकग्निशन का एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अगर सपोज मेरे पास कागज है और उसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट टाइप्ड है, बिल्कुल ऐसे लाइन बाय लाइन, तो अभी अगर सपोज मैंने उस कागज का फोटो लिया, तो अगर सपोज मान लो मेरे पास एक फोटो है मेरे हाथ पे उस कागज का, उस जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें टाइप्ड है, तो अभी उस फोटो को देख के उस जो भी चीज़ें टाइप्ड है उसके अंदर उसको मैं एडिट नहीं कर सकता, राइट। तो अगर सपोज मुझे उस फोटो के अंदर की चीज़ें एडिट करनी है तो मैं उसके ऊपर OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन अप्लाई करूँगा। तो अप्लाई करने के बाद वो जो फोटो है जिसके अंदर चीज़ें टाइप्ड है वो एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। देन वो जो भी टाइप्ड है उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का काम होता है और उसके पीछे लैंग्वेज मॉडल का काम बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल इज हैंड रिटन रिकग्निशन। अब ये भी इसके सिमिलर ही होता है बट नॉट सेम होता है। अब इसमें अगर सपोज अपने भाषा में आपने कुछ लिखा, मतलब अपने लैंग्वेज में अपने हैंड मतलब हाथों से कुछ लिखा, फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैंने लिखा है, तो ये भी रिकॉग्नाइज कर लेगा आपका मशीन, ठीक है। और इसको हैंड राइटिंग रिकग्निशन कहते हैं। अब ये भी इसके अंदर भी लैंग्वेज मॉडल का हाथ होता है बहुत बड़ा। एंड अगला एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज मशीन ट्रांसलेटर। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज मैंने मशीन को 2 सेंटेंसेस दिए, एक सेंटेंस ये कहता है कि शी इज टॉल एंड दूसरा सेंटेंस कहता है शी इज लॉन्ग, तो शी इज टॉल मेक्स मोर सेंस देन शी इज लॉन्ग। मतलब टॉल और लॉन्ग दोनों बराबर वर्ड है, बट अगर ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, अगर शी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो शी इज टॉल मेक्स मोर सेंस देन शी इज लॉन्ग, राइट। इसीलिए शी इज टॉल को वो ज़्यादा प्रीफरेंस देगा, उसको ज़्यादा प्रीफर करेगा और उसको कंसिडर करेगा। अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव स्पेलिंग करेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज आप बैंक में गए और मशीन को अगर सपोज आपने एक पेज के ऊपर टाइप करके या लिख के दिया आई हैव अ GUH, तो अभी यहाँ पे GUH जो है वो आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तो अभी मशीन क्या करेगा? मशीन इसको करेक्ट करेगा। वो भी लैंग्वेज मॉडल कर सकता है।
मतलब अगर सपोज GUH की जगह पे वो डाल के देखेगा और कौन से वर्ड्स आ सकते हैं और कौन से वर्ड्स अगर आ गए तो वो सेंटेंस ज़्यादा सेंस बनाएगा। अब यहाँ पे GUH की जगह पे वो GUM भी डाल सकता है या GUN भी डाल सकता है। तो यहाँ पे आई हैव अ गम एक बैंक के सिचुएशन में ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा, इंस्टेड ऑफ आई हैव अ गन ज़्यादा सेंस बनाएगा। ठीक है, तो आई हैव अ गन वो ज़्यादा कंसिडर करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सेंटेंसेस में प्रोबेबिलिटी असाइन करने का काम लैंग्वेज मॉडल का होता है। तो दो प्रकार की प्रोबेबिलिटीज होती है, एक होती है जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब ये होता है कि इन वर्ड्स को अरेंज करके ये सेंटेंस बनता है, मतलब बेसिकली ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस इन वर्ड्स को अरेंज करके बनाया गया है। और दूसरा जो प्रोबेबिलिटी होता है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये होता है, मतलब इसको कैसे रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट W5 व्हेन दिस इज गिवन, इसको ऐसे रीड करता है। ठीक है, तो अब लैंग्वेज मॉडल वो होता है जो एक सेंटेंस को देखता है, देन वो डिसाइड करता है कि उसमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, एंड जो ज़्यादा सेंस बनाती है वो उसमें डाल के वो सेंटेंस बनाए, उसको लैंग्वेज मॉडल कहता है, कहा जाता है। अब ये कैसे होता है, उसका आंसर ये ऐसे होता है। ठीक है, तो अभी अगर सपोज हमारे पास दो वर्ड्स है तो उस दो वर्ड्स का फॉर्मूला ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स व्हेन वाई इज गिवन। तो अगर सपोज एक्स एंड वाई हमारे पास दो वर्ड्स है तो उसका ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये इधर रह गया और ये मल्टीप्लाई हो गया तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये तब होगा जब हमारे पास दो वर्ड्स है, बट तब क्या होगा जब हमारे पास दो से ज़्यादा वर्ड्स है, जब हमारे पास 3 वर्ड्स है, जब हमारे पास 4 वर्ड्स है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। मतलब बेसिकली हमें एक्सटेंड करना पड़ता है चीज़ें। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स है, अगर 4 वर्ड्स होते थे तो आगे भी एक्सटेंड होता था। अभी फॉर एग्जाम्पल XYZ A देन B C D डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पास कितने वर्ड्स है। ठीक है, तो अभी उसके ऊपर डिपेंडिंग ये फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इनटू दिस। तो अभी अगर सपोज ये 3 वर्ड्स है, अगर सपोज ये वर्ड्स है ही वॉज डेड, ठीक है, तो अभी कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही मतलब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई व्हेन एक्स इज गिवन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड व्हेन एक्स वाई इज गिवन। सबसे पहले एक्स अकेला ही आएगा, देन वाई, देन पीछे उसके पीछे जो भी है, देन जेड आएगा, देन उसके पीछे जो भी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के अनुसार तुम्हें आपको समझा के दिया है मैंने कैसे होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ही जो हमारा पहला वर्ड है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉज जो हमारा दूसरा वर्ड है, एंड देन व्हेन ही इज गिवन जो हमारा एक्स पहला वर्ड है, ही एक्स है, वॉज वाई एंड डेड जेड है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉज व्हेन ही इज गिवन, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड व्हेन ही वॉज इज गिवन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर सपोज सेंटेंस हमारा लिमिटेड है तो हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो ये सब यूज़ कर सकते हैं। बट अगर तब क्या होगा जब हमारा सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब अगर हमारे सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं तो क्या हम उतना राम कहानी लिखते बैठेंगे। मतलब अगर सपोज हमारे पास है आई विश आई वॉज अ यूनिकॉर्न, मान लो ये बहुत ही बड़ा सेंटेंस है, तो आखिरी वर्ड के लिए क्या यूनिकॉर्न एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिकॉर्न व्हेन ये उसके पहले का जितने भी वर्ड्स है व्हेन दैट वाज गिवन ऐसे आता था, मतलब इतना बड़ा होता था। तो क्या होता था, मतलब तब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती थी। ठीक है, तो अभी उस सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास मार्कोव अजम्पशन आ जाता है। मार्कोव अजम्पशन ये बोलता है कि अगर सपोज ऐसा सेंटेंस आता है या ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको पूरा का पूरा पिछला इतना चिट्ठा पिट्ठा नहीं उधर लिखने की ज़रूरत है, आपको बस आखिरी के 2 वर्ड्स या आखिरी का 1 वर्ड लिखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आई विश आई वॉज अ यूनिकॉर्न, तो 5th वर्ड पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिकॉर्न व्हेन आई विश आई वॉज अ इज गिवन, राइट। तो इसके जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिकॉर्न व्हेन यूनिकॉर्न के पहले का वर्ड कौन सा था, व्हेन अ इज गिवन, या उसकी जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिकॉर्न व्हेन उसके पहले के 2 वर्ड्स वॉज अ इज गिवन, ऐसे। तो ये मार्कोव अजम्पशन का कहना है। तो आई होप आपको समझा होगा लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। इसके बाद एनग्राम मॉडल आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स में हमने हर एक क्वेश्चन और उनके आंसर्स कवर किए हैं जो यूनिवर्सिटी पेपर में 100% आने के चांसेस है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। कोई भी अगर आपको डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आपको इंक्वायर कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।